आज का सफ़र सिंपली एक ट्रैक नहीं बल्कि सर्वाइवल, फियर और ऑब्सेशन की कहानी है। हम खड़े हैं ब्याल कैंप में और हमारे सामने है दुनिया की सबसे डेंजरस माउंटेन में से एक, द किलर माउंटेन, नांगा पर्वत। लेकिन इस माउंटेन तक पहुंचना इजी नहीं। हमें क्रॉस करने हैं फ्रीजिंग ग्लेशियर रिवर्स, डेंजरस मोरेन ट्रेल्स, स्लिपरी रॉक्स और वो टेरिफाइंग क्रैकिंग साउंड जो ग्लेशियर के अंदर से आती हैं। यहाँ एक गलत स्टेप आपको हंड्रेड्स ऑफ फीट नीचे गिरा सकता है। मार्जिन ऑफ एरर इज जीरो। So get ready for one of the most intense journeys from Byal Camp to the legendary Nanga Parbat Base Camp. मैसनर लॉज होटल ब्याल के, ये सारा फेंस्ड मैसनर लॉज होटल ब्याल कैंप पर। ब्याल कैंप ख़त्म होगा तो लेफ़्ट डायरेक्शन में चलते जाएं। बस थोड़ा सा आगे जाके ब्याल कैंप ख़त्म हो जाएगा तो न्यू पॉइंट का रास्ता शुरू हो जाएगा। इसके बाद 20-30 मिनट की हाइक होगी तो न्यू पॉइंट आ जाएगा। वहाँ से ग्लेशियर नज़र आएगा और रास्ता राइट हैंड डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा टूवर्ड्स बेस कैंप। ये ब्याल कैंप यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ, ये आगे रास्ता निकल रहा है। पैच आ गया है तो बोल्डर्स पे डबल फोर्स लगती है। अगर आप बोल्डर्स पे पैर रख के आपने जाना हो तो सामने नांगा पर्वत है, क्लाउड से इस टाइम सराउंडेड है और ढकी हुई है। तो ये कुछ पीछे का व्यू है, ब्याल कैंप पीछे रह गया है। अब हम हाइक अप हिल करके पहुँचेंगे। ब्याल कैंप तक ट्रैक काफ़ी कंफर्टेबल था, लेकिन अब असल चैलेंज शुरू हो गया है। अब हम एंटर कर चुके हैं इस रफ बोल्डरी टेरेन में जहाँ कोई स्मूथ ट्रेल नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। एवरी सिंगल स्टेप नीड्स कंसंट्रेशन, क्योंकि एक गलत फुटिंग आपकी एनर्जी और बैलेंस दोनों को अफेक्ट कर सकती है। नेचर ने खुद मिलियंस ऑफ टन्स रॉक्स को यहाँ स्कैटर किया है और हमें इन्हीं नेचुरल स्टेयर्स पर चढ़कर नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट तक पहुँचना है। इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन कैमरा बट ट्रस्ट मी, लेग्स को इसका असली प्रेशर यही महसूस होता है। वीडियो में शायद ये ट्रैक इतना मुश्किल ना लगे, लेकिन रियलिटी में हर बोल्डर की हाइट और शेप मुख्तलिफ है। कभी नी हाई रॉक्स क्रॉस करनी पड़ती है, कभी लूज स्टोन्स पर बैलेंस बनाना पड़ता है। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेल दैट टेस्ट्स नॉट ओनली आवर फिटनेस बट ऑल्सो आवर फोकस। व्यू पॉइंट फाइनली ब्याल कैंप का एरिया और ये बोल्डर्स वाला सारा एक ना ख़त्म होने वाला पैच कंप्लीट करके फाइनली व्यू पॉइंट पहुँच गए। ओए वाह, माशाल्लाह, फाइनली रीच्ड। कोई राधे मोहन, आप इधर पहुँचे? तो ये ग्लेशियर का व्यू आ गया व्यू पॉइंट से और ये बेस कैंप का ट्रैक जा रहा है नीचे राइट साइड पे। सारा ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये अब व्यू पॉइंट से मोरेन ट्रेल बेस्ड रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स बेस कैंप 1, 2 एंड 3 एंड नांगा पर्वत। देखते हैं, जहाँ तक भी जा सका जाऊँगा इंशाल्लाह। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है। साथ हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर ग्लेशियर चल रहा है विद ह्यूज क्रेविसेस और गहरी खाई। बहुत स्लिपरी है क्योंकि ये सैंड, पेबल्स और सॉइल का मिक्सचर है और क्वाइट स्लिपरी है। बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। अब मैं चल रहा हूँ मोरेन ट्रेल पर
ये कोई नॉर्मल हाइकिंग ट्रैक नहीं बल्कि ग्लेशियर के सालों पुराने डेब्री और पत्थरों से बने हुए नेचुरल हाईवे है। एक तरफ माउंटेन की दीवार और दूसरी तरफ क्रेविसेस से भरा हुआ ग्लेशियर। यहाँ हर कदम एडवेंचर फील होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये तमाम पत्थर ग्लेशियर ने खुद यहाँ लाकर जमा किए हैं। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ़ के दरिया नहीं होते बल्कि मूविंग बुलडोजर्स की तरह काम करते हैं जो पूरे पहाड़ों को रीशेप कर देते हैं। पीछे ग्लेशियर नज़र आ रहे हो, नांगा पर्वत की पीक नज़र आ रही है। ये इसका 360 व्यू है। व्यू पॉइंट के बाद मैं चल पड़ा हूँ। साथ मेरे ये सारे ग्लेशियर चल रहे हैं जिसमें क्रेविसेस हैं और वो सामने नांगा पर्वत है। अब ये चलते हुए इस तरह का स्टीप रास्ता आ जाता है जहाँ पे बहुत टेक्निक यूज़ करते हुए चलना पड़ता है। मतलब मिट्टी जो है वो सूखी है, यानी थोड़ा सा कदम गलत पड़ा तो स्लिपरी। अल्लाह रहम करे। ये देखें कितना ये पाउडर सॉइल है। ऐसे चल बाकी काफ़ी कठिन हाइक है और शदीद ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। ये मेरे साथ ग्लेशियर चल रहे हैं, वो नांगा पर्वत से निकलते हुए आ रहे हैं। आल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है और ट्रेल भी। हर कुछ कदम के बाद सांस तेज़ हो जाती है। दिस इज़ वेयर माउंटेन्स टेस्ट नॉट योर मसल्स बट योर माइंड सेट। नांगा पर्वत आपसे पूछ रहा है कितना शौक़ है तुम्हें मेरे करीब आने का। ये पानी सीधा नांगा पर्वत यानी रायकोट ग्लेशियर में जाके मिल रहा है। देखने में खूबसूरत लग रहा है लेकिन करंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वन रॉन्ग स्टेप एंड यू विल बी सोकिंग वेट इन फ्रीजिंग ग्लेशियल वाटर। इसलिए ट्रैकिंग पोल्स और स्टेबल फुटिंग यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी रॉक लुक स्टेबल अंटिल यू स्टेप ऑन इट। यहाँ स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बैलेंस की है। एक गलत कदम और एंकल ट्विस्ट हो सकता है। ये हाइट तय करनी ऊपर। ये कुछ व्यू है, यहाँ मैं बैठा हूँ। ये व्यू है सारा। Alright, while heading towards base camp 1, and on the way I bumped into Spanish guy. What is your name, bro? My name is Carlos Alright, from Spain. alright. What are your thoughts about having been to base camp 1? Oh, it's Was it awesome? experience. I have Wonderful experience. Yeah. Alright, Also, I have slept there in the camp 1. alright, yeah. alright. And I saw the sun rising while Oh yeah, the it mountains. means you spent a lot of time over there. Yeah. So how long have you been there? No, Like, no, only one day. Only one night. One night. Oh, it means you went there yesterday. Yesterday. Alright, alright. Yes. I thought you just started off earlier in the morning today. Yeah, I Oh, went yesterday in the afternoon. Alright, Was raining, alright. and so I decided to come there and Alright. sleep in a little hut. Alright, thank you very much for your time. Thank you. Photo Yeah, alright. of your channel. Yeah. So we were quite near to the base camp 1, and behind me is the mighty Nanga Parbat. Alright. Jazzy Adventures. Yes. Due to heavy rain, मुझे बेस कैम्प 1 के आधे रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने पोर्टर के हाथ जो अपना रेन सूट था वो भेज दिया वापस। तो आई एम रिग्रेटिंग आई विल मिस हैविंग बीन टू बेस कैम्प। वापस न्यू पॉइंट पे आ गया और मेरे साथ पूरी स्पेनिश गाय भी है। ड्रिजलिंग लगातार जारी थी और इट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि
बारिश किसी भी मोमेंट आ सकती है, तो फिर आई थॉट इट्स बेटर टू पुट द रिवर्स किया रादर देन मूविंग फॉरवर्ड अप टू प्लेस। तो मिडवे से मैं आ गया था। अब ये सामने वो डिस्टेंस में नांगा पर्वत है जो कि बादलों से घिरी हुई है, और उसके साथ ये ग्लेशियर चलता हुआ आ रहा है। मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। और मेरे पीछे व्यू पॉइंट है। ये जायंट बोल्डर किसी ने यहाँ लाकर नहीं रखा। साइंटिस्ट बिलीव कि इस तरह के ह्यूज रॉक्स को ग्लेशियर्स हज़ारों सालों तक पुश और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इमेजिन करें, इतना बड़ा पत्थर कभी माउंटेन के किसी और हिस्से में था और ग्लेशियर ने इसे यहाँ तक ला कर छोड़ दिया। ये रायकोट ग्लेशियर नांगा पर्वत के सबसे मशहूर ग्लेशियर में से एक। फ्रॉम हियर यू कैन ट्रूली अप्रिशिएट द इमेंस स्केल ऑफ द माउंटेन। जो ग्लेशियर यहाँ छोटा लग रहा है, असल में कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये रहा सामने फेमस जर्मन व्यू पॉइंट। ये छोटा सा हिलॉक ट्रैक का एक आइकनिक फोटो स्पॉट माना जाता है। थाउजेंड और ट्रैकर्स यहाँ रुक कर नांगा पर्वत और रायकोट ग्लेशियर का पैनोरामिक व्यू एंजॉय करते हैं। कहा जाता है कि जर्मन क्लाइंबर्स और ट्रैकर्स इस व्यू पॉइंट को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए वक्त के साथ इसका नाम जर्मन व्यू पॉइंट मशहूर हो गया। आज भी ये नांगा पर्वत ट्रैक के सबसे रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क्स में से एक है। Continually raining, not stopping at all, so we are keep moving. वापसी जब की है हमने इसका मिडवे से, उसके बाद ब्याल कैंप पहुँचे तो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। अब मैं डेंस माउंटेन फॉरेस्ट में से गुजर रहा हूँ। ये जंगल सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि नांगा पर्वत के इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। असल एडवेंचर अक्सर इसी फॉरेस्ट ट्रेल से शुरू होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन फॉरेस्ट के कुछ पाइन और फेयर ट्रीज़ कई दफ़ा इंसान की उम्र से भी ज़्यादा पुराने होते हैं। Some of these trees may have been standing here long before modern trekking routes even existed. शायद इसीलिए इस जगह का नाम फेरी मीडोज रखा गया। The combination of ancient trees, mountain mist and complete silence makes it feel almost magical. वाओ यार, ये वही विस्परिंग पाइन कॉरिडोर है जहाँ से मैं गुजरा था, लेकिन अब बारिश के बाद इसका पूरा मूड ही चेंज हो गया है। Everything looks freshly washed, साफ चमकता हुआ और इतना ग्रीन कि लगता है किसी ने सैचुरेशन फुल कर दी हो। नेचर का अपना ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और रेन उसका बेस्ट फिल्टर। उसके अश्कों पे गमों पे तो पहली दफा ही मिल के लगा। ये आबशार जो मैंने रात को दिखाई थी, तो मैंने शॉर्टकट मारा जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। दरवाज़ा बंद करो ताकि इसको कोई और क्रॉस ना कर सके। ये मेहताब रायकोटी का मिडवे होटल है। वापसी पे मैं यहाँ पे आया क्योंकि रात के टाइम मैं यहाँ पे आया था, तो उससे मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मेहताब भाई। वालेकुम सलाम। तो मैं आते हुए रात का अंधेरा हो गया था मुझे, तो मैं मेहताब भाई के पास आया था क्योंकि वलीद ने कहा था कि लाजमी मिल के जाना। तो इन्होंने बहुत मतलब एंटरटेन किया और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। और मेहताब भाई शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दुआ है। हाँ भाई जी, सब हाँ जी। ठीक ठाक करके रखा। ये इनका मिडवे होटल है। जो भी फेरी मीडो आए तो वो लाजमी इनके पास रुके
3.5 किलोमीटर के बाद मिडवे होटल आता है जो कि मेहताब राय गुटी साहब का है। मेहताब भाई जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, व्हिच सिटी? मॉस्को। ऑलराइट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफ़र मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार एडवेंचर्स में से एक रहा। बैड वेदर की वजह से मैं नांगा पर्वत बेस कैंप तक ना पहुंच सका और इसका अफसोस रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगली दफ़ा ये मिशन ज़रूर कंप्लीट करूँगा। अगर आपने इस जर्नी को एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी फ़ेवरेट मोमेंट बताएं। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं अगले एडवेंचर में इंशाअल्लाह।